हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ जितेंद्र नागर। आई विल टीच यू बायोलॉजी। हम प्रीवियस लेक्चर में सेल डिवीज़न के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि सेल डिवीज़न जो है वो किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर या फिर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसमें हमने बात की थी कि सेल डिवीज़न को हम क्या करते हैं, एक साइकिल के प्रोसेस से पढ़ते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे फेजेस होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि सेल साइकिल जो है वो कितने फेजेस से कंप्लीट होती है। तो हमने मेनली जो सेल साइकिल को 2 फेज के अंदर डिवाइड किया था। एक तो बोला था इंटरफेज और सेकंड क्या बोला था, एम फेज। ठीक है, इंटरफेज जो था वो लॉन्ग फेज था किसी भी सेल डिवीज़न का। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, सेल जो है वो क्या होती है, एक तरह से बोल सकते हैं हम कि वो प्रिपेयर होती है फॉर सेल डिवीज़न। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, लॉन्गेस्ट फेज है। क्यों? क्योंकि हमने जब डिस्कस किया कि अगर एक नॉर्मल ह्यूमन सेल्स की बात करें तो एक नॉर्मल ह्यूमन सेल जो है डिवाइड होती है 24 आवर्स के अंदर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 23 आवर्स जो होते हैं वो किसके होते हैं, इंटरफेज के होते हैं, और जो केवल सिंगल आवर होता है वो किसका होता है, एम फेज का है। ठीक है, यानी कि डिवीज़न फेज का होता है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि फिर हमने इंटरफेज के बारे में पढ़ा। इंटरफेज को हमने फिर वापस क्या किया, सब फेजेस के अंदर डिवाइड किया। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ठीक है, गैप 1 फेज, सिंथेसिस फेज ऑफ डीएनए, फिर इसके बाद G2 फेज। ठीक है, फिर इसके बाद हमने स्टार्ट किया था डिवीज़न वाला एम फेज। ठीक है, तो एम फेज को हमने क्या किया, 2 पार्ट्स के अंदर फर्दर डिवाइड किया था। एक तो था डायरेक्ट और एक था इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट को तो हमने बोला एमाइटोसिस, जिसमें क्या होता है, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ फाइबर्स जो है वो सेल का क्या हो जाता है, डिवीज़न हो जाता है। यहाँ पर पहले क्या होगा, वही न्यूक्लियर डिवीज़न होगा यानी कैरियोकाइनेसिस होगा। उसके आफ्टर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात की इनडायरेक्ट की। ठीक है, तो इनडायरेक्ट को हमने क्या किया था, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। एक तो होता है मियोसिस और एक होता है माइटोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि माइटोसिस जो है क्या है, इक्वेटोरियल डिवीजन से, जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो सेल्स के अंदर जितने प्रेजेंट होते हैं उतने ही केस में होते हैं डॉटर सेल्स के अंदर, जो डिवाइडिंग सेल्स है उनके अंदर वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उनको फिर वापस क्या किया था, सब फेजेस के अंदर डिवाइड किया था। तो हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर जो कैरियोकाइनेसिस होता है वो 4 सब स्टेजेस के अंदर क्या होता है, कंप्लीट होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, तो हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के बारे में पढ़ा था, और फिर हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, साइटोकाइनेसिस के बारे में। ठीक है, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि साइटोकाइनेसिस जो होता है वो क्या होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप से कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं पहले तो कि जो हम बात करें कि प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर जो है माइटोसिस जो है वो किस तरह से कंप्लीट होता है। तो डिफरेंस बिटवीन plant cell and animal cell for माइटोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस जो है वो दोनों के अंदर किस तरह से डिफरेंट होता है। हम बात करें एनिमल सेल और प्लांट सेल। ठीक है, तो पहले तो स्ट्रक्चर की बात करें। तो स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंसेस होगा। एनिमल सेल के अंदर तो क्या होता है, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या नहीं होगा,
सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल जो है प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर सेल डिवीजन किसकी हेल्प से होगा, तो यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूलिन जो होती है, ट्यूब्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर हम बात करें प्रोफेज की। ठीक है, तो प्रोफेज में क्या होता है, यहाँ पर एस्ट्रल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एस्ट्रल फॉर्मेशन होगा, वहाँ पर सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से एस्ट्रल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एस्टर फॉर्मेशन, ठीक है, एस्टर डज नॉट फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या होगा, एन एस्ट्रल। ठीक है, तो यहाँ पर एस्ट्रल जो है वो फॉर्मेशन नहीं होता। फिर नेक्स्ट बात करें प्रोफेज के अंदर। ठीक है, तो प्रोफेज के अंदर तो ये हो गया एस्ट्रल फॉर्मेशन और वहाँ पर फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, मेटाफेज के अंदर जो है वो सेम रहेगा, यहाँ पर भी जो है वो क्या बनेगी, इक्वेटोरियल लाइंस बनेगी, जिसके अंदर क्या होगा, जो क्रोमोजोम्स है वो आकर क्या हो जाएंगे, अरेंज होंगी। यहाँ पर भी वही सेम फॉर्मेशन, क्रोमोजोम्स जो है वो वहाँ पर आकर अरेंज होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें एनाफेज की। तो एनाफेज के अंदर क्या होता है, हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्रोमोसोम जो है वो स्प्लिट होकर कहाँ जा रहे हैं, पोल्स की तरफ जा रहे हैं। साथ में कि वो एनाफेज का एंड पार्ट होता है, यानी लेट एनाफेज में जो है वो यहाँ पर क्या होता है, सेल डिवीजन जो साइटोकाइनेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एनाफेज या एंड ऑफ एनाफेज। साइटोकाइनेसिस विल बी स्टार्ट। ठीक है, जबकि यहां पर साइटोकाइनेसिस स्टार्ट नहीं होता, स्टार्ट आफ्टर टीलोफेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा वो कब होगा, टीलोफेज में ही। ठीक है, जबकि यहाँ कब हो जाता है, एंड ऑफ एनाफेज में ही जो है क्या हो जाता है, जो है साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है। अब मेन बात करें साइटोकाइनेसिस कौन से प्रोसेस से होता है। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस डन बाय फूरो मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस तरह से जो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या बनाती है, नोच का फॉर्मेशन करती है, और नोच फॉर्मेशन जो है वो किधर होगा, इनसाइड द सेल वॉल। ठीक है, तो इस तरह सेल मेम्ब्रेन, तो इस तरह से ये नोच जो है वो धीरे धीरे क्या होती है, अटैच हो जाती है, और इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस जो है कंप्लीट हो जाएगा। साथ में यहाँ पर क्या बन जाएगी, 2 डॉटर सेल। ठीक है, यहाँ बात करें तो यहाँ पर जो है वो क्या बनती है, ये फरो फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पर क्या बनती है, सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो साइटोकाइनेसिस डन बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, ये सेल, तो सेल में ये न्यूक्लियस बना। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी जो सेल वॉल के अंदर जो गोल्जी एपरेटस, ER, ठीक है, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह, उनके जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, ठीक है, फ्रेगमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इसकी मिडिल प्लेट पर आकर अरेंज होना स्टार्ट कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसके कंपोनेंट बनेंगे कुछ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या बन जाएगी, मिडिल लेमिला, ठीक है। जब मिडिल लेमिला का फॉर्मेशन हो जाएगा तो फिर इसके बाद क्या बनेगी, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से ये क्या हो जाती है, पूरी तरह से यहाँ पर सेल वॉल बनेगी, और सेल वॉल बनने पर ये क्या हो जाती है, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो मिडिल लेमिला का फॉर्मेशन कर रहा है वो कौन कर रहा है, एक तो ER, ठीक है, गोल्जी बॉडी और माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये फॉर्मेशन करती है, और इनके जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेगमोप्लास्ट जो है वो किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, सेल वॉल का। और इस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर जो प्लांट सेल होती है उनके अंदर साइटोकाइनेसिस जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया किसमें, प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर जो क्या होता है, माइटोसिस किस तरह से यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो हमने देखा कि एनिमल सेल के अंदर फर्स्ट बात करें स्ट्रक्चरली, तो यहाँ पर सेंट्रोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पर सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर आगे बात करें अगर इनके सब फेजेस की, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोफेज के अंदर एस्ट्रल फॉर्मेशन होगा, वहाँ पर एस्ट्रल फॉर्मेशन नहीं होता, तो एन एस्ट्रल जो है वो प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है, ठीक है, बिना किसके, सेंट्रियोल के। फिर एनाफेज के अंदर बात करें तो एनाफेज के अंदर क्या होगा, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस जो है वो एंडो पार्ट के अंदर जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, विद फरो फॉर्मेशन। जबकि यहाँ पर क्या होता है, ऐसा नहीं होता, जो साइटोकाइनेसिस होगा वो एंड ऑफ टीलोफेज जो है वो फेज के बाद जो है वो कंप्लीट होता है। और जो ये साइटोकाइनेसिस है वो कैसे होगा, तो यहाँ पर फरो फॉर्मेशन होगा, तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, इनवेजिनेट होगी इनसाइड, ठीक है, अंदर की तरफ, और ये आपस में बाइंड होकर फिर क्या बना लेती है, 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर लेती है। इस तरह से साइटोप्लाज्म जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ER, गोल्जी, माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह, इनके जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसकी मिड रेंज पे आकर, ठीक है, यहाँ पर आकर क्या हो जाते हैं, एक डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है इनका, और डिपोजिशन स्टार्ट होगा तो फिर यहाँ पर क्या बनेगी, मिडिल लेमिला, ठीक है। तो मिडिल लेमिला हमने पढ़ा था कि सेल के अंदर हमने पढ़ा था, मिडिल लेमिला जो होता है वही क्या करता है, फॉर्मेशन करता है किसका, सेल वॉल का। तो मिडिल लेमिला जो है अपर और लोअर पार्ट पे क्या करेगी, फिर प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, इस तरह से फॉर्मेशन स्टार्ट करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो डिफ्रेंशिएट थे प्लांट सेल और एनिमल सेल के। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। क्या क्या सिग्निफिकेंस है माइटोसिस के, ठीक है। तो देखो माइटोसिस जो है इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी सेल जो क्या करती है, सेम हो, ठीक है, तो आइडेंटिकल सेल्स के अंदर ज़्यादातर ये होता है। तो ये किसके अंदर होगा, नॉर्मली हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये हमारी ऑटोसोमल सेल्स जो होती है उनके अंदर होता है। तो ये किस किस में हेल्प करता है, तो फर्स्ट बात करें, इट हेल्प इन ग्रोथ, ठीक है। तो ये किस में हेल्प करता है, हमारी ग्रोथ के अंदर, ठीक है। हम बेबी फॉर्म में थे, बेबी से एडल्ट फॉर्म में आए, तो ये जो हाइट इंक्रीज हुई है, हमारे ऑर्गन्स जो है वो इंक्रीज हुए, तो वो किसकी वजह से हुए, यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन की वजह से, ठीक है। फिर हम बात करें, इट हेल्प्स इन asexual and vegetative reproduction, asexual reproduction और vegetative propagation,
ठीक है। तो ये किस में हेल्प करेगा हमारे, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, साथ में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है उसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है। इसके अलावा और किस में, तो इट हेल्प इन रिपेयर एंड रीजनरेशन। ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर कहीं पर हमारी चोट वगैरह लग जाती है तो वहाँ पर रिपेयरिंग का काम भी करेगा, साथ में क्या करता है, रीजनरेशन की फॉर्मेशन में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा इट हेल्प टू मेंटेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर। ठीक है। तो ये किस में हेल्प करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो सेम रहे। ठीक है। हमने पढ़ा कि जो सेल है, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट। तो इस जाइगोट के अंदर क्या होंगे, फर्दर डिवाइड होंगे, डिवीजन से स्टार्ट होंगे, जिसकी वजह से क्या बनेगा, फिटस। ठीक है। फिटस से फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर एम्ब्रियो फिर फिटस फॉर्मेशन होगा। तो वो जो एक मल्टी सेलुलर फॉर्मेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो पा रहा है, यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन की वजह से कंप्लीट हो पा रहा है। ठीक है। तो ये थे कुछ सिग्निफिकेंस जो किसके थे, माइटोसिस के। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, ये किस किस में हेल्प करता है, ये हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है। इसी की वजह से हम क्या कर पाते हैं, ग्रोथ कर पाते हैं। ठीक है। इट हेल्प इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली क्या होता है, माइटोसिस ही होता है। ठीक है। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, माइटोसिस ही होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट्स या जो भी न्यू प्लांट्स का जो है जनरेशन होता है। ठीक है। फिर इसके अलावा ये रिपेयरिंग। ठीक है। तो हमारे जो कहीं पर भी वाउंड वगैरह हो जाती है, चोट वगैरह लग जाती है, तो उस पार्ट को रिपेयर करने का काम कौन करेगा, माइटोसिस। इसके अलावा ये रीजनरेशन की में भी क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है उसको एक फिक्स यानी मेंटेन बनाने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई माइटोसिस की। अब हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ते हैं मियोसिस, कि मियोसिस क्या होता है और ये इसके अंदर जो सेल का डिवीजन होगा वो किस तरह से कंप्लीट होता है। तो हमारा बी पार्ट है मियोसिस। ठीक है। इसको हमने और क्या नाम दिया था, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अगर कोई सेल जो है वो क्या है 2n है, तो क्या बनेगी उससे n और n। ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है यहाँ पर क्या हो जाते हैं, वो आधे रह जाते हैं, यानी कि हेप्लॉइड होगी। अगर मान लो कोई सेल डिप्लॉइड है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो हाफ हाफ जाएंगे, तो यानी कि यहाँ पर हेप्लॉइड जो है वो क्या होगी, सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब हम बात करें डिस्कवरी की कि ये किस किस ने डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले जो है मियोसिस जो है वो देखा गया था सी अर्चिन में, एग ऑफ सी अर्चिन। ठीक है। तो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किसके अंदर किया गया था, एग ऑफ सी अर्चिन के अंदर। और किसने ऑब्जर्व किया था, तो डिस्कवर या ऑब्जर्व बाय वॉन बेंडेड। ठीक है। तो किसने वो डिस्कवर किया था या फिर ऑब्जर्व किया था, वॉन बेंडेड ने जो है उसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है। अब बात करते हैं कि टर्म मियोसिस गिवन बाय फार्मर एंड मूर। ठीक है। तो दो साइंटिस्ट थे, फार्मर एंड मूर्स, उन्होंने क्या किया था, इसको टर्म दिया था मियोसिस। ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं मियोसाइट की। तो मियोसाइट्स किसे कहा जाएगा, तो वो सेल्स जो क्या करती है, मियोसिस
डिवीज़न में हेल्प करती है, या म्योसिस जिसके अंदर होता है उन्हें क्या कहा जाता है, म्योसाइट्स। तो सेल्स विच अंडरगो म्योटिक डिवीजन, ठीक है। तो वो सेल्स जो जिसके अंदर क्या होगा, म्योटिक डिवीजन्स होगा, उन्हें क्या कहा जाएगा, म्योसाइट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो मियोसिस होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो नॉर्मली जो है मियोसिस को हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो उसको सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन हम किस तरह से करते हैं। तो ये मियोसिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो स्टार्टिंग की जो प्रोसेस होगी, इंटरफेस वाली जो प्रोसेस होगी वो तो सेम रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो ये क्या होगी यहाँ पर, इंटरफेज, ठीक है। तो इंटरफेज जो है मियोसिस, इंटरफेज के बाद जो एम फेज आएगी उसको हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होगा मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, और सेकेंड क्या होता है, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट के अंदर वापस क्या होगा, वही कौन सा पार्ट होगा, पहले तो क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो फर्स्ट के अंदर कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, क्या हमें पता है कैरियोकाइनेसिस का की भी क्या होती है, फिर सब फेजेस होती है। तो सब फेजेस कौन कौन सी होती है, तो फर्स्ट है प्रोफेज। तो यहां पर प्रोफेज किसकी है, फर्स्ट की है, यानी मियोसिस फर्स्ट की है, इस वजह से यहां पर हम क्या लिखेंगे, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, ये प्रोफेज फर्स्ट। फिर सेकेंड क्या आएगी, मेटाफेज, ये भी फर्स्ट। फिर थर्ड एनाफेज फर्स्ट, और फोर्थ पे क्या आएगी, टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा, ठीक है। मियोसिस सेकेंड की बात करें तो यहां पर भी क्या होगा, वही पहले तो क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस ही वही, फर्दर सब फेजेस, प्रोफेज। अब यहां क्या लिखेंगे हम, सेकेंड, ठीक है। सेकेंड जो है वो क्या है, मेटाफेज, सेकेंड। थर्ड एनाफेज, सेकेंड। और फोर्थ टीलोफेज, सेकेंड। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब यहां पर ये 2 फेजेस है, तो इन फेज के बीच में गैप भी होगा, और उस गैप के अंदर क्या होगा, वापस इंटरफेज आएगी, ठीक है। तो यहां पर इंटरफेज नहीं होकर इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इंटरकाइनेसिस, ठीक है। तो यहां पर साइटोकाइनेसिस के बाद जब मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगा तो उस फेज को हम क्या बोलेंगे, उसके बीच का जो गैप होगा उस बीच गैप को क्या बोला जाएगा, इंटरकाइनेसिस, ठीक है। अब ये इंटरकाइनेसिस जो है वो इंटरफेज से कैसे डिफरेंस होगा, तो यहां पर जो है वो क्या होती है, एस फेज जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है, एब्सेंट होती है,
ठीक है। तो यहाँ पर एस फेज जो है वो एस फेज जो है नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या नहीं होगा, यहाँ पर डीएनए का जो सिंथेसाइज है वो नहीं होगा। ठीक है, डीएनए सिंथेसाइज नहीं होगा और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो यहाँ पे डीएनए जो है वो सेम बने रहेंगे। जितना किसके अंदर है, मियोसिस फर्स्ट के अंदर है, उतना ही कहाँ होगा, मियोसिस सेकेंड के अंदर। ठीक है, अब हम बात करें कि यहाँ पर जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है वो कौन सी होती है, प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, फर्दर वापस क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं कुछ सब फेजेस के अंदर। तो ये सब फेजेस कौन कौन सी है, एक तो है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट की जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है वो कौन सी होती है, प्रोफेज फर्स्ट, और इसकी क्या होती है, फाइव जो है वो सब फेजेस है। कौन कौन सी है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि स्पेशल टाइप का अलग से हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, वो उसे बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से हम क्या करते हैं, इनको 5 सब फेजेस के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मियोसिस फर्स्ट के बारे में और उसकी सब फेजेस के बारे में हम यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पढ़े। तो सबसे फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट जो है ओरिजिनल में क्या है, रिडक्शनल डिवीजन से। ठीक है, तो इसे और क्या बोला जाएगा, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो कितने हो जाएंगे, हाफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी सब फेजेस की। तो सबसे फर्स्ट है इसके अंदर प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, अब हमने क्या किया, प्रोफेज फर्स्ट को फिर वापस क्या किया था, 5 सब फेजेस के अंदर डिवाइड किया था। तो हम उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इसकी 5 सब फेजेस कौन कौन सी है और उनके अंदर क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले इंटरफेज की। ठीक है, जब हमने मियोसिस पढ़ा था तो उसमें इंटरफेज में पढ़ा था कि वहाँ पर क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा हो जाता है, एनलार्ज, और उसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या है इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये क्या है इसके क्रोमेटिन थ्रेड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट जो इसकी सब फेजेस थी, प्रोफेज फर्स्ट की सब फेज वो कौन सी थी, लेप्टोटीन। ठीक है, तो लेप्टोटीन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अभी इस प्रेजेंट टाइम पे क्या होगा, जो से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर नहीं होगी। ठीक है, वो अभी भी कैसी रहेगी, वैसी वैसी बनी रहेगी। तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अभी भी कैसी है, वैसी वैसी बनी है। ठीक है, इसमें कोई डिसअपियरिंग वाली जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होती है। इसके अलावा क्या होगा, ये जो क्रोमेटिन थ्रेड्स है ये क्या होते हैं, बियर्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बियर्ड होंगे कैसे, इस तरह से। तो इन पे क्या होता है, इस तरह से बियरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये थिन है तो ये कैसा होंगे, थिक होना स्टार्ट होंगे। तो हमें इनका जो स्ट्रक्चर्स है वो इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम थिक
एंड बीडेड। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ये थिक हो रहे हैं, साथ में क्या है, बीडेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम अटैच्ड या फिर फाइबर्स, सॉरी क्रोमोसोम नहीं, फाइबर्स, क्रोमेटिन फाइबर, फाइबर अटैच्ड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो क्रोमेटिन फाइबर्स है वो तो कैसे हैं, बियर्डेड है। ठीक है, साथ में क्या हो रहा है, जो फाइबर्स हैं वो किससे अटैच होते हैं, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर दिखता है हमें, कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, क्या बोलते हैं उसे नॉर्मली, गुलदस्ते जैसा। ठीक है, तो इसको बकेट स्टेज भी बोला जाता है, क्योंकि ये कैसा दिख रहा है, बुके जैसा दिख रहा है ना। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाएगा, अनदर नेम क्या है इसका, बुके स्टेज। फिर हम लेप्टोटीन के बाद हम बात करते हैं किसकी, जाइगोटीन की। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये क्रोमेटिन फाइबर्स है वो थिक होकर कैसे हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं। ठीक है, और किसका फॉर्मेशन करते हैं, होमोलोगस तो यहाँ पर क्या होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो बनना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, साथ में ये क्या होते हैं, अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अटैच्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पर जाइगोटीन में क्या होगा, ये अटैच होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें, एक नॉर्मल इसकी, ठीक है, क्रोमोसोम्स की, तो यहाँ पर क्या होता है, हमने पढ़ा था कि इंटरफेस के अंदर, इसके अंदर क्या होगा, खुद का डीएनए होगा। तो डीएनए क्या होता है, वहाँ पर रेप्लिकेट होता है। ठीक है, तो एक तो इसका ओरिजिनल होगा और एक क्या होगा, इसका डुप्लीकेट वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से क्या होता है, दो डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, तो इसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग स्टार्ट होगी। तो ये हमें जो है आगे कैसे दिखाई देगा, इस तरह से। ठीक है, एक तो इसके अंदर क्रोमोनीमेटा, ठीक है, और दूसरा किसके अंदर होगा, स्प्लिटिंग वाले क्रोमोसोम्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हुए हमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं जाइगोटीन के बाद पेकाइटीन की। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी भी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वैसी की वैसी बनी रहेगी। ठीक है, और क्रोमोसोम जो है वो इस तरह से क्या हो जाएंगे, फॉर्मेशन हो जाएगा उनका। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 क्रोमोसोम्स बनाए और इनके बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अटैच होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, इसके अलावा ये आपस में क्या होते हैं, इस तरह से बाइंड अप होते हैं।
ठीक है, आपस में फ्यूज रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर जो है वो स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर क्या क्या बनता है, साइनेप्स, ठीक है। तो क्या होगा, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। साथ में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर विल बी स्टार्ट। अब देखो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होगा, तो अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की, ये दो अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो ये और ये, इन्हें तो बोला जाएगा सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। और ये जो दो पार्ट है इन्हें बोला जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो यहां पर जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो किसके बीच में होगा, जो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उनके बीच में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर क्या होगा, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, मान लो ये दो अलग अलग क्या है, क्रोमोसोम से तो यहाँ पर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर जो है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी क्रॉसिंग ओवर जो है वो होगा, तो इसे क्या बोला जाएगा, काइज्मा। इस वाले पार्ट को क्या बोला जाएगा, काइज्मा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, काइज्मा फॉर्मेशन, ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर विल बी कंप्लीट। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर जो है यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, साथ में काइज्मा फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। अब देखो कोई क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, मान लो ये दो तो है सिस्टर क्रोमेटिड और ये भी क्या है, दो सिस्टर क्रोमेटिड। तो इनमें क्या होगा, सबसे पहले तो क्या बनेगा, सिनेप्टोनीमियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सिनेप्टोनीमियल कॉम्प्लेक्स की वजह से ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अब अटैच होते हैं तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा, इस तरह से, ठीक है। अब जब ये फॉर्मेशन क्या हुआ, ये काइजमेटा, ठीक है। तो जब काइजमेटा फॉर्मेशन हो जाएगा, इसके बाद ये क्या होंगे, स्प्लिट होंगे, ठीक है। यानी कि ब्रेक किसका होगा, सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स का। तो ये जो ब्रेक होगा वो किस तरह से होगा, ऐसा नहीं है कि ऐसे हो गया, ये क्या होंगे, इस तरह से टर्मिनल वाले पार्ट तक जो है वो क्या होते हैं, इस तरह से जाते हैं और फिर उसके बाद क्या होते हैं, ये सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फिर वापस बता रहा हूँ कि ये काइजमेटा बना, ठीक है। काइजमेटा जो है वो क्या होंगे, अब सेपरेट होंगे, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या होगा, ब्रेक होगा। तो सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स ब्रेक होने पर ये क्या होते हैं, इस तरह से मूव करते हैं और टर्मिनल वाले पार्ट से फिर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, हट जाते हैं, ठीक है, यानी कि ब्रेक होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो कंप्लीट जब होगा डाइकाइनेसिस, सॉरी पेगाइटिन, फिर इसके बाद क्या आएगा, डिप्लोटिन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर
कंप्लीट हो रहा है। इसके अलावा और क्या हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो अब एक बार फिर रिपीट करते हैं कि प्रोफेज फर्स्ट के अंदर क्या हुआ, सबसे पहले इंटरफेज, तो इंटरफेज में क्या होगा, क्रोमेटिन फाइबर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिन होते हैं, ठीक है, वो अरेंज होते हैं। फिर जब लेप्टोटीन आती है, ठीक है, यानी लेप्टोटीन फेज आएगी तो उस टाइम पे क्या होगा, ये थिक होना स्टार्ट होंगे। तो थिक होंगे तो ये किस तरह से दिखेंगे, इस तरह से फॉर्म स्टार्ट होगी। तो इनमें क्या होता है, ये बियर्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगे, क्रोमेटिन फाइबर जो है वो थिक होंगे और साथ में क्या होंगे, बीडेड, ठीक है। इसके अलावा जो ये फाइबर्स है वो अटैच कहाँ रहते हैं, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ अटैच रहते हैं। फिर इसके बाद ये किस में चेंज हो जाते हैं, क्रोमेटिड में, ठीक है। तो क्रोमेटिड जो है वो क्या होंगे, होमोलोगस क्रोमेटिड जो है आपस में क्या होंगे, बाइंड होना स्टार्ट होते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं, सिनेप्सिस की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमेटिड है वो क्या होंगे, बाइंड होंगे सिनेप्सिस। और यहाँ पर क्या होते हैं, ये जो दो अलग अलग जो क्रोमोसोम्स हैं ये भी क्या होते हैं, आपस में बाइंड रहते हैं, ठीक है। उस फॉर्म को क्या कहा जाता है, सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्यों होगा, क्योंकि ये क्या होता है, यहाँ पर इनको क्या करना है, क्रॉसिंग ओवर करना है। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये क्या होते हैं, यहाँ पर आपस में अटैच रहते हैं, ठीक है। तो जो क्रॉसिंग ओवर है ये क्या होता है, एक एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है जिसमें कौन हेल्प करता है, एंटेरोकाइनेज जो है एंजाइम जो है यहाँ पर क्या होता है, हेल्प करता है, ठीक है। फिर इसके बाद डिप्लोटीन वाली जो फेज़ है इसमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो सेगमेंट्स होते हैं, स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं जेनेटिक मटेरियल के, इनके जो फ्रेगमेंट्स होंगे, ठीक है, क्रोमोसोम्स की थ्रेड्स के, वो क्या होते हैं, एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, ये जो चेंजेस होंगे या फिर एक्सचेंज होगा वो 2 से 3 क्रोमोसोम्स के अंदर नॉर्मली होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आएगी डिप्लोटीन के बाद डाइकाइनेसिस। तो उसके अंदर क्या होगा, अभी तक जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अभी क्या है, अब हमें विजुअलाइज हो रही है, अब ये पूरी तरह से क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। और साथ में क्या होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो डाइकाइनेसिस में क्या होगा, जो सेंट्रोसोम है, ठीक है, अभी तक तो ये क्या था, नॉन डिवाइडिंग, अब यहाँ पर डिवाइड होकर कहाँ चला जाएगा, ये पोलर रीजन्स में, ठीक है, अपोजिट पोल्स पर। साथ में यहाँ से क्या होंगे, एस्टर फॉर्मेशन, ठीक है, और साथ में क्या होंगे, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर क्या होंगे, जो क्रोमोसोम्स है वो किससे अटैच हो जाएंगी, स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाएंगी, ठीक है। और ये कैसे रहेंगे, विद जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज से, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मेनली क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, ठीक है, एस्टर फॉर्मेशन, ठीक है, और साथ में क्या है, क्रोमोसोम विद एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल के साथ क्या होगा, क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है वो यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोफेज फर्स्ट के आगे की जितनी भी सब फेजेस हैं
मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर उसके बाद फर्दर हम बात करेंगे मियोसिस सेकेंड की, जिसके अंदर वापस हम डिस्कस करेंगे प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड, ठीक है। और एंड में बात करेंगे कि जो मियोसिस और माइटोसिस में किस तरह से डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।